हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। हैप्पी न्यू ईयर हिंदुस्तान। दोस्तों, पूरे 12-13 दिन के बाद मैं फिर आप लोगों के समक्ष हूँ। आजकल बहुत देर से आ रही हूँ क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। मैं बिल्कुल टूट चुकी हूँ। मन हो रहा है कि यूट्यूब बंद कर दूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिशें जारी रखी हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। देखती हूँ इस साल कुछ अच्छा होता है मेरे साथ या नहीं होता है, या सिमी की डायरी बंद हो जाएगी। मैं गुहार लगा लगा के थक चुकी हूँ। अपने बिहार झारखंड वासियों को भी निवेदन किया कि कम से कम आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो कुछ मदद हो जाएगी, पर मेरी विनती प्रभु तक नहीं पहुँच रही है, आम जनता तक नहीं पहुँच रही है। जनता जनार्दन का साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो चलिए अब आज जो है सो आज के एपिसोड की शुरुआत किया जाए। मैंने सोचा है कि जनवरी में जितना भी वीडियो डालूंगी तो सब में आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर विश करूंगी और हैप्पी न्यू ईयर बोलूँगी, क्योंकि अगर पहले का कोई वीडियो नहीं देखे हैं तो चलिए इसमें मैं सबको फिर से अभिवादन करती हूँ और फिर से एक बार हिंदुस्तान हैप्पी न्यू ईयर। और आज का जो है फर्स्ट वीडियो में मैं रखना चाहती हूँ वो संसार का ताना बाना, जो मैं आप लोगों के समक्ष रखी हूँ, जिसमें कि 4-5 कहानियाँ मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। कि उसमें जो है सो अब जो है सो इसके पहले की कहानियाँ थी सौतेली सास। अब उसके बाद का जो मैं 5वीं कहानियाँ आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, इसका शीर्षक है जेठ जेठानी। दोस्तों, संसार के ताने बाने में मैंने जनरल जीवन में जो कहानियाँ होती है, जो संसार में पारिवारिक रिश्ता होता है, नाते रिश्ते होते हैं, उसमें जो उठता गिरता तनाव होता है, तकरार होता है, जो जीवन की समस्याएं होती है, उसी से संबंधित मैंने जो है सो कहानियाँ लिखी हैं। तो चलिए आज मैं 5वीं कहानियों में आप लोगों का स्वागत करती हूँ और सबसे पहला वीडियो के रूप में मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ जेठ जेठानी। तो देखिए कैसा लगता है। अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी कहानियों का जो है सो आनंद लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ जेठ जेठानी। इसका शीर्षक मैंने रखा है जेठ जेठानी। देवयानी किचन से खाना निकाल कर डाइनिंग टेबल पे आ गई थी। कौशल वहीं बैठे थे। ये लीजिए खाना शुरू कीजिए, मैं पंखा लेकर आती हूँ। रहने दे, लाइट तो है ही अभी, ये बस जाने ही वाली है। पता नहीं आपको भी क्या सूझती है, रोज़ 15-20 मिनट पहले से ही रट लगाने लगती हूँ, पहले से ही कहती हूँ खा लो, पर नहीं, देर कर ही देते हो। देवयानी जो है सो कैंडल और पंखा लेकर के आ गई थी कि सचमुच में पावर जो है सो गुल हो गया था। मक्खन नगर जो है सो पास के शहर से बस 5 किलोमीटर ही दूर था, पर रात के 9 बजते जो लाइट जाती थी तो बिना 12 के पहले आती ही नहीं थी, और कभी कदार तो सुबह के 3 बजे आती थी। सभी शिकायत कर के परेशान हो गए थे, पर बिजली वालों के पास 100 बहाने थे। इस गांव में ढेरों गाय भैंसे थे, दूध की 3-4 जो है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी जहां मक्खन बनते थे, इसलिए इसे लोग मक्खन नगर कहते थे। गांव तो ये छोटा सा ही था, मात्र जो है सो 10-12 किलोमीटर के रेंज में ही बसा हुआ था, और आबादी भी जो है सो यहाँ कोई खास नहीं थी क्योंकि बगल में ही जो है सो पास में ही बगल में 10-12 किलोमीटर के दूर पे ही बहुत बड़ा शहर था। तो इसलिए सारी सुविधाएं भी वहाँ थी, और दोनों गांव और शहर जो है सो करीब सटे हुए थे। 4-5 किलोमीटर का ही रेंज बचा था, तो इसलिए जो है सो सारी आबादी जो है सो वहीं सिमट करके रह गई थी। इसलिए सारी सुविधाएं जो थी सो वो शहर में थी, बड़ा शहर था, इसलिए सारी सुविधाएं थी, कॉलेज थे, स्कूल थे, मार्केट थे, तो इसलिए सब लोग जो है सो शहर में ही मोस्टली बस गए थे। गांव में बस जो है सो कुछ छोटी मोटी दुकानें थी, सप्ताह में 2-4 बार हाट लग जाता था। छोटे बच्चों का प्राइमरी स्कूल था जिसमें कि 2-4 सरकारी मास्टर थे, और बाकी पढ़ाई तो जो शहर से बाहर ही जाके करने पड़ते थे, जो कि 8-10 किलोमीटर दूर उससे बसे हुए थे। तो आप खाइए, मैं लालटेन जलाती हूँ। ये तो मैं मक्खन नगर की बात करने लगी, चूँकि लाइट जो है गुल हुआ तो उसके बारे में बताने लगी। तो देवयानी जो है सो अपने हस्बैंड को रोज़ बोलती थी रात में खाना 10-15 मिनट पहले से कि खाना खा लीजिए। 9 बजे जो है सो लाइट कट जाती है, लेकिन वो जो है सो फिर भी देर कर ही देते थे। तो जैसे खाना परोसती है तो लाइट सचमुच में कट जाता है। तो आप खाइए, मैं लालटेन लेके आती हूँ। कौशल साहब जो है सो कैंडल नाइट डिनर करने में
सूर्यास्त थे कि पावर जो है सो तभी वापस आ गया था, लाइट जो है सो अचानक आ गया था, जबकि ऐसा जल्दी होता नहीं था। अरे ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ माँ, सही कहा, मैंने भी कल सुना था कि अब गर्मी में दिन में लाइट कटेगी और ठंड में रात में। तू बाहर थी, कहाँ गई थी? वो पापा चंदा आई है ना, उसके बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, यहीं पे मनाया, हम सब सहेलियों को बुलाया था। माँ तुमने बताया नहीं था? अरे नहीं रे, इन्हें अखबार पढ़ने से फुर्सत मिले तब तो कुछ बोलूँ। मैं खाना खा के आई हूँ, चाची ने तुम दोनों के लिए खीर और मिठाइयाँ भेजी है। आज तो लाइट है, चल माँ मैं तेरी भी थाली लगा देती हूँ। अरे रहने दे, अभी लाइट चली जाएगी तो तेरे पापा को पंखा करनी पड़ेगी। आज लाइट नहीं जाएगी। निधि ने देवयानी की थाली भी सजा दी थी, पापा को भी खीर और मिठाइयाँ परोस दी थी। आप दोनों खाइए, मैं सोने जाती हूँ, काफ़ी थक गई हूँ। निधि अपने कमरे में चली गई थी। कौशल साहब बैंक के कर्मचारी थे, पूरी ज़िंदगी पास के शहर में ही बीती थी, पर 3 बच्चों की जिम्मेदारियों की वजह से शहर में ना ही ज़मीन खरीद पाए थे, ना ही मकान बना पाए थे। उनके दोस्त भी आसपास के गांव के ही थे, पर सभी वहीं बस गए थे। कौशल साहब ने दोनों बेटे जो है सो पढ़ लिख करके अच्छे पोस्ट पर जो है सो नौकरी पे लग गए थे। एक की शादी तो कौशल साहब ने करवाई थी और दूसरे ने तो अपने साथ ही पढ़ रही लड़की के साथ लव मैरिज कर लिया था। दोनों बेटे दूर शहर में जाके बस गए थे। एक को 2 बेटे और एक को 1 बेटा था। कभी कदार वो आते थे। कौशल, देवयानी और निधि, 3 ये जो है सो कौशल, देवयानी और निधि भी 2-3 बार जो है सो उन दोनों भाइयों के घर गई थी, पर वहाँ की ज़िंदगी उसे रास नहीं आती थी। उन्हें तो बस अपना गांव और गांव से सटा ये शहर, जो बहुत बड़ा तो नहीं था पर छोटा भी नहीं था, यही अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे। निधि ने भी बीए की परीक्षा जो है सो दे दी थी और कौशल साहब जो है सो उसके लिए वर की तलाश में जुट गए थे। तो ये यहाँ तक मैंने बताया। अब रात में सोते समय तुम निधि से बात कर लेना। देवयानी जी से बोल रहे हैं कौशल साहब कि तुम निधि से बात कर लेना। किस बारे में? अरे वही लड़का का फोटो जो श्याम ने दिया था। मुझे तो सब ठीक ठाक लग रहा है, पर घर में कोई बुजुर्ग नहीं है, ना ही माँ बाप, ना चाचा चाची, ना कोई रिश्तेदार का भी अता पता नहीं। अरे रिश्तेदारों का क्या है? श्याम बोल रहा था कि 20 साल पहले अर्जुन के पिताजी और माताजी यहाँ आए थे। कहीं दूर कोई गांव था उनका जो बाढ़ की चपेट में आ गया था। यहाँ शहर में रह रहे मास्टरी की, यहीं मास्टरी की दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। दोनों बेटे एक ही कॉलेज में प्रोफेसर हैं, एक साइंस का है तो एक इंग्लिश का। बड़ा भाई शादीशुदा है, उसको जो है सो 2 बेटे हैं। माँ बाप बस इधर ही 2-3 साल पहले गुजरे हैं। दोनों भाइयों में बहुत प्यार है। 2 मंजिला मकान है, नौकरी है, घर में कार भी है, और क्या चाहिए? कौशल साहब बोल रहे हैं। तो जेठ जेठानी कितना भी अच्छा हो, देवयानी बोल रही है कि जेठ जेठानी कितना भी अच्छा हो, हुआ तो गोतिया ही ना, माँ बाप तो वो नहीं बन सकता। वैसे आप कहते हैं तो मैं कल निधि को फ़ोटो दिखा दूँगी, आप सो जाइए, मुझे नींद आ रही है। कौशल साहब का पूरा जो है सो भरा पूरा परिवार था। पिछले 100 सालों से उनके पूर्वज इसी गांव में रह रहे थे। पूरा 10 घर तो उनके ही नातों रिश्तों में आता था। उनके दादा के दादा से इस परिवार की शुरुआत हुई थी। पूरे 7 पुश्त तक परिवार पहुंच चुका था। अपने चचेरे ढेरों भाइयों बहनों का परिवार था। संबंध भी सब में बस ठीक ठाक ही था। उनमें से अधिकतर बाहर बस गए थे, कभी कदार मिलते। हाँ, जो गाँव में रह गए थे उनसे पर्व त्यौहार शादी ब्याह में मुलाकात होती रहती थी। कौशल साहब के भी 2 भाई 2 बहन थे। भाई पास के ही शहर में जो है सो दुकान बना ली थी और वहीं घर बना के बस गया था, वहीं के होके रह गया था। बहन जो है सो अपने अपने गांव की होके रह गई थी। दूसरे दिन निधि को फोटो दिखाई थी देवयानी ने और ये भी बता दिया था कि घर में ना ही सास ससुर है और ना कोई नाते रिश्तेदार। तुम्हें क्या मंजूर है? क्योंकि उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये कैसा हुआ कि घर में बड़े बुजुर्ग नहीं है। तो वो बेटी को भी बोल रही है कि घर में ना ही सास ससुर है, ना कोई नाते रिश्तेदार, तुम्हें क्या मंजूर है?
निधि ने इतना बड़ा घर परिवार देखा था, वो समझदार थी, उसे पता था बड़ा परिवार होना अच्छा भी है तो बुरा भी। इसकी सुनो उसकी सुनो, जरूरत से ज़्यादा रोक टोक कुछ करने से पहले 100 बार सोचो। उसने सोचा चलो अपना तो 10 घर का परिवार है ही, ससुराल में तो मैं बच गई, वरना एक आता एक जाता। तो अंदर ही अंदर खुश थी, अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि उसे छोटा परिवार मिल रहा है। उसने तुरंत जो है सो शादी के लिए हाँ कर दी थी। निधि के जेठ जेठानी बहुत ही अच्छे थे। दोनों बच्चों ने तो जैसे सबों का मन ही मोह लिया था। कमल और निधि ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था और देखते ही देखते दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई थी। लड़के वाले का कोई भी डिमांड नहीं था, फिर भी कौशल साहब और उनके परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बारात में बस उनके पड़ोसी और कुछ दोस्त ही शामिल हुए थे, बाकी पूरा परिवार तो निधि का ही था। तो चलिए दोस्तों, आज जेठ जेठानी के फर्स्ट पार्ट में मैं इतना दूर तक ही रखती हूँ, और फिर अगला पार्ट जो है सो फिर आगे के एपिसोड में मैं आगे के वीडियो में रखूँगी। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आई हूँ, तो सोच रही हूँ कि एक दो वीडियो और डाल दूँ। तो चलिए, सबसे फर्स्ट वीडियो का आप लोग जो है सो आनंद लीजिए। संसार के ताने बाने के 5वीं कहानियाँ में आपका स्वागत है, और जेठ जेठानी इसका शीर्षक है। तो देखिए कैसा लगता है। यहाँ तक अगर आप लोगों ने देख लिया है तो एक लाइक तो बनता है। कहानियाँ तो संसार के ताने बाने से रखी है, तो बस पारिवारिक कहानियाँ ही मैं इसमें रखती हूँ। तो अब इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपकी मदद की मुझे बहुत ज़रूरत है। जय भोलेनाथ।